दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कशफुल माजूब शरीफ के अंदर, दाता साहब फरमाते हैं कि एक शख्स पहाड़ पर इबादत करता था अल्लाह ताला की बनी इसराइल में से, और बड़ा तवील वक्त उसने रब की इबादत की। फिर उससे एक गलती हो गई, इतराज़ कर बैठा अल्लाह की तख्लीक पर कि या अल्लाह ये पहाड़ ना बनाए होते तो क्या ये अच्छा होता, माज़ अल्लाह। वो बेनियाज़ है, नाराज़ हो गया। अपने उस वक़्त के पैगम्बर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, उससे जाके कहो तो मेरी तख्लीक पे इतराज़ करता है, तेरा नाम नेकों की सफ़ से काट दिया है, नाफरमानों की सफ़ में लिख दिया। बंदा बड़ा अनोखा था। और ये जो बंदे के अंदर जज्बात पैदा होते हैं, दरअसल ये भी तौफीक इलाही होती है। जब आके उससे कहा ना कि तेरा नाम काट दिया है, तो कहने लगा हुजूर काटना और लिखना छोड़िए, ये बताइए मेरे रब ने मेरा नाम लिया है? यानी मेरे रब ने मेरा नाम लिया है? मैं कुर्बान जाऊं, जरा फिर से कहना एक दफा, मेरा नाम उसने लिया, मेरे रब ने मेरा नाम लिया। और फिर उसके आंसू छम छम गिरे, फिर वो रोया। तो कहने लगा उस करीम के हुजूर अर्ज कीजिएगा कि अगर मेरे लिए फैसला हो ही गया है कि मैं नाफरमान हूं, तो फिर मेरा वजूद इतना बड़ा कर दे कि दोज़ख में मैं ही अकेला पूरा हूं। मेरा दिल नहीं करता रब का कोई और बंदा जहन्नुम में जाए। कभी ये गुमान देखना, ये सोच ऐसा हो तो नहीं ना सकता जब तक रब ना चाहे। उसने अर्ज की कि मेरा वजूद इतना बड़ा कर दिया जाए कि मैं सारी दोज़ख में पूरा आ जाऊं, अल्लाह का कोई और बंदा सजा ना पाए। वहीं खड़े थे अल्लाह के पैगंबर, फिर से वही आई। कहा इसे कहो मैं राजी हो गया, इसे कहो मैंने इसे माफ कर दिया, इसे कह दो मैंने इसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया, और इसे कह दो कयामत में ये जिस जिस की सिफारिश करेगा मैं उन सब को भी जन्नत अता कर दूंगा। लेकिन शर्त ये है कि सोचे तो ठीक हो, गुमान तो ठीक हो, इरादे तो ठीक हो। लेकिन वो जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया ना, हमारे ज़माना तेज लोगों का ज़माना, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मनसूबाबंदी करते हैं और सारा कुछ चालाकी से हासिल करना चाहते हैं। अक्सर मैं दोस्तों से कहा करता हूँ कि पहले हम सुनते थे पुराने बुजुर्गों से कि लोग अपने दूसरों को शीशे में उतार लेते हैं। तो ये जो हमारा ज़माना है, अब तो शीशा नहीं, अब तो लोग शीशी में भी उतार लेते हैं, छोटी सी शीशी में उतार लेते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसी ज़बरदस्त किस्म की लोग बात सुनाते हैं कि वो समझ में नहीं आती, और वो समझते हैं कि शायद ये फ़न और ये बोलना और ये जो मनसूबाबंदी है और ये जो मेरे जहन की तेज़ी है, ये मेरा कमाल है। ये तो अल्लाह का इनाम था, तूने मुस्बत चीज़ को मनफी जगह पे इस्तेमाल करके नाशुक्री की रब की। ये तेरे ऊपर अल्लाह का ख़ास इनाम था, लेकिन तू समझा ही नहीं, तूने गलत रंग इख्तियार किया। मेरे अजीज याद रखिएगा, अच्छे गुमान से अल्लाह राजी होता है। और फिर सातवीं बात, बास दिन अल्लाह ने ऐसे रखे, वो कहता चल तू फलां दिन आ जाना। हम भी कहते हैं ना फलां दिन आ जाना, मुलाकात हो जाए, फलां दिन मैं फारिग हूं तो मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। कुछ दिन होते हैं ना खास, और कुछ बड़े बड़े ताजर भी बाज़ औक़ात कुछ ऑफरें भी देते हैं। वो कहते हैं जनाब आप ये वाला काम करें तो हमारी तरफ से फिर ये ऑफर है, चलो ऐसे कर लें तो ऐसे हो जाएगा। जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना, मेरी तरह के हमेशा के मुसाफिर, उनको तो एयरलाइनें भी, जहाज़ भी कहते हैं कि जनाब आप इस तरह करें, हमारे साथ आप ये कर लें, हमारा कार्ड ले लें, इसी फ़्लाइट में सफ़र करें, इतना डिस्काउंट हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और रंग इख्तियार करने लगती हैं। बिला मिसाल व मिला तशबीह, कायनात का रब भी बड़ा ही फजल करता है। फरमाता है जो जुमे का दिन है ना, जुमे का ये सैयदुल अय्याम है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमे के रोज़ दरूद पढ़ते हैं फरिश्ते मुझ पर फ़ौरन पहुँचा देते हैं। ये ख़ास दिन है, इस दिन का जिक्र कुरान मजीद ने नाम लेके बयान फरमाया, सैयदुल अय्याम है। फिर मेरे भाई कुछ मखसूस अय्याम अल्लाह ने अपने फजल से रहमत करने के लिए बनाए, जिनमें से एक वक्त सहरी का वक्त है, तहज्जुद का वक्त। वो जिस टाइम आज का लोग मोबाइल बंद करके सोते नहीं, वो उठने का टाइम है। दरअसल वो टाइम जो जागने का है, उस टाइम लोग सो रहे होते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब सहरी का वक्त होता है तो अल्लाह ताला पहले आसमान पर नज़ूल जलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है।
سحری کے وقت یعنی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور کریم رب فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے عطا کرو, ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے عطا کروں, ہے کوئی میری بارگاہ سے جنت کا سوالی میں اسے عطا کروں. اچھا عجیب بات ہے, جب گیٹ کھلنے کا وقت آیا تو لوگ دروازہ چھوڑ کے چلے گئے, حالانکہ جب عطا کرنے کا ٹائم ہے تو آپ سو گئے. جاگنے کا وقت آیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی. یہ غافلانہ مزاج ہے. نبی پاک علیہ السلام نا نفلوں کے لیے سختی نہیں فرماتے, سختی فرائض کے لیے ہوتی ہے, واجبات کے لیے ہوتی ہے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں سحری کا وقت آتا تو حضور میرے حجرے میں آتے, آواز دیتے اور کئی دفعہ مجھے ہلاتے, کہتے بیٹا اٹھو, یہ سحری کا وقت ہے, یہ رب سے رحمت مانگنے کا ٹائم. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں, اب تو صبح جلدی اٹھنا یہ غریب ہونے کی علامت ہے. اٹھو, کبھی غور کرو, دیکھو کہ کچھ ایسے بھی رب کے عاجز بندے ہیں جو فجر کی نماز بھی جا کے اس منڈی میں پڑھتے ہیں جہاں سے انہیں امید ہے کہ میرا رب اس کے وسیلے سے رزق عطا کرے. سویرے اٹھتے ہیں, اٹھا جا سکتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو سحری کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے. کیا کریں, کس طرح قوم کو سمجھائیں, کیا رویہ اختیار کریں. میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں میرا دل نہیں کرتا بعض باتیں کرنے کو, محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو زیادہ ہی آگے چلے گئے. لیکن کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ابھی تک ہماری قوم اس بات پر بھی تیار نہیں ہو سکی کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائی جائے. مجھ سے ناراض نہ ہونا, آپ پڑھتے ہوں گے, لیکن میں اپنا نظریہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے فقہ کی 4 کتابیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ. تو جو قوم یعنی بالکل بنیادی اور ضروری بات ہے کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں, اور میرا خیال ہے یہ بچے کو ویسے ہی آتی ہے. ہو سکتا ہے جس کو با کی پہچان نہ ہو, سین کی پہچان نہ ہو, میم کی پہچان نہ ہو, الف کی اور لام کی پہچان نہ ہو, ہا کی پہچان نہ ہو, اسے ویسے ہی آتی ہو, زبانی یاد ہو گئی ہو. لیکن عادت کس نے بنانی ہے, مزاج کس نے بنانا. بالکل بنیادی باتیں بھی اگر ہم ان پر غور نہیں کریں گے تو پھر میرے بھائی بڑے بڑے فلسفوں کا اور بڑی بڑی باتوں کا پیچھے کیا رہ جائے گا. تو سحری میں اٹھنا, فجر میں اٹھنا, نماز کا پابند ہونا, بہت پیچھے رہ گئے وہ والدین. سننا مجھ سے ناراض نہ ہونا جس نے اپنے بچے کو ایم فل تک پڑھا لیا ہے اور ایم ایس سی تک کرا لیا ہے, پر وہ بڑا پیچھے رہ گیا ہے. جس نے سارا کچھ تو کرایا ہے پر اپنے بچے کو سجدے کا طریقہ نہیں بتایا, نمازی نہیں بنا سکا, عبادت گزار نہیں بنا سکا, صبح اٹھنے کا سلیقہ نہیں بتا سکا, پیچھے رہ گیا, نقصان میں رہ گیا, کمزور رہ گیا. پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا, پھر کہتا ہوں, ایک دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے بڑا ہی زور لگایا میرا بچہ عالم نہیں بنتا, بڑی کوشش کیا. میں نے ان سے کہا ضروری نہیں ہے سارے بنے, نہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ کل علم سارے حاصل کریں. آپ ایسا کریں, عالم نہیں بنتا تو اچھا مسلمان بنا دیں. اس کے اخلاق درست ہونے چاہیے, اس کی عبادات کا معاملہ درست ہونا چاہیے, اسی پر اللہ کی رحمت برس جائے گی. اسی طرح کے کچھ ایام پھر اللہ نے رکھے ہیں, جیسے ٹائم رکھے ہیں اسی طرح کے ایام رکھے. ان میں سے شب برات بھی ہے, شب قدر بھی ہے, رمضان کی ہر رات بھی ہے, پر کس کے لیے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو قدر کرے اس کے لیے ہر شب بھی شب قدر ہے, اور جو قدر نہ کرے ٹھیک ہے وہ پھر شب قدر کی رات بھی سوٹ سیتا رہے, وہ شب قدر کی رات بھی کوئی مال خریدنے جاتا رہے, وہ پھر شب قدر کی رات بھی دیکھے کہ آج کل کون سی چیز بک رہی ہے, کون سی خریدنی ہے, چلتا رہے کام. اگر قدر کرے گا تو ہر شب شب قدر ہے, اور اگر قدر نہ کرے تو جتنی مرضی شب قدر گزر جائے. یہ تو قدر والوں کے لیے. آپ اس کو سمجھ لیں, اس پر غور کر لیں کہ اللہ نے وقت دیا ہے کہ آ جا رحمت برسے گی, تو شب برات پہ آ جا, کرم ہو جائے گا. یہ نہیں آیا سویا ہوا ہے, آ جا
शब कदर की रात करम हो जाएगा, नहीं आया सोया हुआ है। वो तो कहता है कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, तेरे रब ने अपने जिम्मा करम पर रहमत को खास कर लिया है, पर आ तो सही ना। हदीस सुनो, मजा आएगा। बुखारी मुस्लिम में मिशकात में हदीस मौजूद है। नबी पाक फरमाते हैं बंदा गुनाह करता है, बंदे से गुनाह हो जाता है, फिर वो कहता है या रब या रब या रब मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है मेरे बंदे को पता है कि मेरा रब है, और ये भी पता है कि मेरे रब ने मुझे माफ कर देना है। और अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ कर दिया। फरमाया फिर नफ्स गालिब आता है, फिर कोई गुनाह कर बैठता है, फिर अर्ज करता है या रब या रब या रब, अल्लाह मैं भूल गया, मेरी मदद फरमा, मुझे माफ कर दे। तो करीम फरमाते हैं, अल्लाह फिर फरिश्तों से फरमाता है मेरे बंदे को पता है उसका रब भी है, और ये भी पता है उसने माफ भी कर दिया, तुम गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ कर दिया है। तीसरी बार हुजूर बयान फरमाते हैं, तीसरी बार फरमाया, फिर बंदे से गलती हो जाती है, वो फिर भूल जाता है, फिर अल्लाह के हुजूर अर्ज करता है या रब या रब या रब। तो फरमाया मालिक फरमाता है फरिश्तों मेरे बंदे को पता है कि इसका रब भी है, और ये भी पता है कि उसने माफ कर देना है, तुम गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ कर दिया है। शारहीन हदीस फरमाते हैं ये हुजूर ने जो 3 बार का जिक्र किया ये तमसील के तौर पर है। माना क्या है कि वो जितनी बार भी सच्चे दिल से तौबा करेगा अल्लाह उतनी बार ही उसे माफ फरमा देगा। शर्त ये है कि तौबा सच्चे दिल से करे, तौबा के जुमले ना पुकारे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और सारी रात शब बारात में मस्जिदों से रोने की और चीखने की और तड़पने की आवाज़ आए। तो मैंने बारहा कहा है, मैं फिर कहता हूँ कि अगर तो शब बारात की रात तौबा करने के बाद फिर थोड़ा सा हमें पता चले कि अब मुआशरे से कुछ मिलावट ख़त्म हो गई है, कुछ झूठ ख़त्म हो गया है, कुछ बददियानती ख़त्म हो गई है, तो फिर तो पता चले रात कुछ लोगों ने तौबा की है। लेकिन ये कि सारी रात रोते भी रहें तड़पते भी रहें, और तौबा का तो मतलब ही ये है कि या अल्लाह पिछले माफ़ कर दे, आज के बाद नहीं करूँगा, लेकिन पिछले माफ़ करा लिए और आइंदा छोड़ने का इरादा नहीं किया, तो तौबा की शर्त ही ना पाई गई, ये तौबा हुई ना, ये तौबा की ही नहीं गई। जब तक आप ये इरादा नहीं करते कि अब मैं छोड़ दूंगा, आज के बाद ये नहीं करूँगा, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, करीम है। फिर 8वीं बात भी सुने, शरीयत में मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। यानी सारी रिपोर्टें भी गलत आ जाए ना, डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई मुश्किल है आपका बचना, उस वक्त भी ये उम्मीद छोड़ना नाजायज़ है कि मैं नहीं बचूंगा। उस वक्त भी उम्मीद यही रखनी चाहिए कि मेरा रब अगर फजल करे तो फौरन शिफा अता फरमा दे। ये जरूरी अमर है, जरूरी। आपको हर कारोबार में नुकसान हुआ है, आपने जितनी भी सही की है आपकी आगे नहीं बढ़ सकी, बड़ी जद्दोजहद की है, आगे नहीं आप जा सके, आपको बार बार पीछे लौटना पड़ता है, बार बार आप महसूस करते हैं कि मेरा नुकसान हो गया है, लेकिन आपके लिए ये सोचना मना है कि मुझे अब मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे मैं तो बस जी ख़त्म हो गई बात, मैं तो थक गया हूँ ये कर करके। हुक्म ये है कि तू खुदा का नाम लेके आगे बढ़, वो बड़ा करीम है, फजल करेगा और इतना रिस्क देगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सोचें शरीयत के अंदर ज़रूरी है। यानी उलमा का, फुकहा का, मुहद्दिसीन का एक मुतफिका फतवा है कि रहमत इलाही की उम्मीद रखना वाजिब है। ये ज़रूरियात दीन का मसला है कि आप अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखेंगे कि मेरा रब बड़ा करीम है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी आप चल पड़ेंगे ना मंजिल इंशाल्लाह आ जाएगी। शर्त चलना है, शर्त उठना है, शर्त सफ़र शुरू करना है। आप जब चलेंगे तो मंजिल आ जाएगी, आप महसूस करेंगे कि मंजिल आ गई। मैं ये तो नहीं कहता मैंने ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की, लेकिन सफ़र बड़े बड़े लंबे किए। ये भी गुज़श्ता 1-2 महीने पहले की बात है, हमें बलूचिस्तान जाना था और फिर कुछ ऐसा मामला हुआ, उन्होंने कहा रास्ता ठीक नहीं है, पर हमें पहुंचना भी हर सूरत, रात को हैदराबाद में था और सफ़र वो फ़्लाइट जो है वो कनेक्ट नहीं होती, सारा बाई रोड सफ़र था। तो कुछ थोड़ी सी ना 1-2 दोस्त ने हिम्मत दिलाई, उन्होंने कहा जी अल्लाह खैर करेगा, तो अल्लाह ने खैर कर दी।
नहीं, वो चल पड़े और बड़े बर वक्त पहुंच गए, सारे काम हो गए जितने जितने मंसूबे में थे। थोड़ा सा ना हमारे यहाँ ना अब हिम्मतें दिलाने का माहौल भी खत्म होता जाता है। और मैं आपको अर्ज करता हूँ जवानों को, बाद बुजुर्गों को भी जरूरत होती है कि उनकी हिम्मत दिलाई जाए, उनसे कहा जाए कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह खैर हो जाए। आप ये कहते हैं इतनी उम्र हो गई है, मैं इनको तसल्ली दूं? भाई तसल्ली की जरूरत तो हर वक्त रहती। आप तसल्ली दें, आप हिम्मत बनाएं, आप कहें, आप बात करें, चीजें बेहतर हो जाती हैं। आप ये कहें कि इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उम्मीद खुदा की रहमत की कभी छूटने ना पाए। रवायत एक बड़ी मुनफरद है, बड़ी हसीन है। फरमाया कि क़यामत वाले दिन ना दो गुनाहगार होंगे, दोनों को अल्लाह की बारगाह से हुक्म होगा कि जाओ दोनों जहन्नम में चलो, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़। एक दौड़ लगा देगा, भाग गया दोज़ख की तरफ, हुक्म बारी ताला हुआ, चलो दोज़ख में तुम्हारे अमाल बड़े स्याह हैं, उसने दौड़ लगा दी। दूसरा क्या करता है, चंद कदम उठाता है, फिर पलट के पीछे देखता है, फिर चंद कदम उठाता है, फिर पलट के पीछे देखता है, फिर चंद कदम उठाता है, फिर पलट के। तो दरवाजा आ गया दोज़ख का। अब एक भाग गया है, एक दबे कदमों आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। करीम मालिक ने हुक्म दिया, दोनों को दोबारा वापस लाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दोनों बंदों को बुला लिया और बुला करके फरमाया, हाँ भाई तू बड़ा दौड़ के गया दोज़ख की तरफ, क्यों गया है? अल्लाह दिलों के हाल जानता है ना, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों के हाल जानता है। तू क्यों दौड़ के चला गया? तो उस बंदे ने यहां कोई चालाकी नहीं दिखाई, दिल की बात की, क्योंकि रब दिल की बात जानता है। अर्ज की मालिक गुनाहगार हूं, आजिज हूं, खताकार, मुजरिम हूं, पता सारा है सरदार हूं की दिया, मन नानम के मन दानम जो हूं उसकी खबर है। मालिक उम्र भर तेरी नहीं मान सका, गलती की, आज दिल में ख्याल आया कि रब का हुक्म आया, चल आज ही मान ले, दौड़ गया हूं, कुर्बान जाएं, आखिरी वक्त है, फैसला दोज़ख का हो गया है। उसने कहा सोचा मैं दौड़ गया, आज तो मानू अपने रब की। करीम इसी बात से राजी हो गया, फरमाया भेज दो इसको जन्नत में। वो चलो आखिर वक्त तक की सही, किसी टाइम ही सही, आखिर में ही सही। तो वो जो धीमे धीमे कदम उठा रहा था, उससे पूछा, भाई अल्लाह जानता है? पूछना ला इल्मी की अलामत, भाई तू बड़े आराम आराम से क्यों जा रहा था? उसने कहा मालिक मेरा यकीन था मेरा रब करीम है, मैं पलट पलट के देखता था कि आवाज आ ही जाएगी, आवाज आ ही जाएगी, आवाज आ ही जाएगी। दोज़ख का दरवाजा आ गया, पर मेरी तेरे करम से उम्मीद नहीं टूटी। और मालिक जब मैं दोज़ख के दरवाजे पर पहुंचा तो आवाज आ ही गई, वो हो गया जिसकी मुझे उम्मीद थी, आवाज़े करम आई। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, जो मेरी रहमत की इतनी उम्मीद रखे उसे कोई दोज़ख में फेंका जाता है? ले जाओ इसे भी जन्नत में। दोनों को जन्नत में डाल दिया। तो आखिरी दम तक रहमत से उम्मीद छोड़नी, कोई कुछ भी कह दे, कितना भी कह दे, उसके करम से उम्मीद छोड़नी। एक दरवेश गुजरे हैं, हजरत अबुल हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं जिस शख्स को मैं बड़ा गुनाहगार समझता था ना, और बहुत सारे लोग समझते थे, और वाकई वो ऐसे काम भी करता था, फरमाते फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने तौबा की, और फिर ऐसा वक्त भी आया कि रियासतें करके हमसे आगे निकल गया, और फिर एक शाम ऐसी भी आई कि मैं उससे दुआ कराने पहुंच गया। ये तो अल्लाह ताला की हिकमत है, उसका करम है। कब किसी पर रहमत बरखे तो अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है। ये जो दिन है ना, सारे रहमत के दिन, ये जितनी रातें हैं ये रहमत वाली है, करम वाली है, अता वाली। कोशिश फरमाइएगा जिस हद तक मुमकिन हो सके इंसान अपने रब के हुजूर हाजिर